भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आ चुके हैं, जहां पिछले साल 2020-21 के क्वार्टर टू में भारत की ग्रोथ रेट -7.4% गिर गई थी। वहीं इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के क्वार्टर टू में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी के बारे में और साथ में जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल में जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। अभी जो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आए हैं वो जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर 2 का फिगर सामने आया है। और ये डाटा भारत की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दिया है, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। पिछले साल 2020-21 के क्वार्टर 1 में भारत की ग्रोथ रेट -24.4% गिर गई थी। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किए थे। उसके बाद 2020-21 के क्वार्टर 2 में हालात थोड़े सुधरते हुए देखने को मिले। क्वार्टर 2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.4% थी। क्वार्टर 3 में हालात और सुधरते हुए देखने को मिले। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई थी। 2020-21 के क्वार्टर 3 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.5% पे आ गई थी। वहीं क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% पे आ गई थी। चारों क्वार्टर को मिला दे तो 2020-21 के पूरे साल भर की भारत की ग्रोथ रेट -7.3% थी। वहीं इस साल के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% थी, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट थी। पर इसके बावजूद इकोनॉमिस्ट का कहना था कि भारत की ग्रोथ रेट लो बेस इफेक्ट के कारण ज्यादा आई है। मतलब कोविड के कारण 2020 में भारत की ग्रोथ रेट में इतनी ज्यादा गिरावट हो गई थी और भारत की जीडीपी का बेस इतना कम हो गया था, जिसके चलते 2021 के फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट का फिगर ज्यादा देखने को मिला। पर क्वार्टर 2 के फिगर को देखने के बाद इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में प्रॉपर रिकवरी देखने को मिली है। जहां पिछले साल क्वार्टर 2 में भारत की ग्रोथ रेट -7.4% गिर गई थी, वहीं इस साल क्वार्टर 2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव 8.4% है। आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूं। यह भारत की जीडीपी का डेटा है। कोविड के आने से पहले भारत की जीडीपी 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में 35 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं 2020-21 में कोविड के चलते भारत की ग्रोथ रेट में -24.4% की गिरावट देखने को मिली, जिससे भारत की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 26 लाख करोड़ रुपए पे आ गई थी। वहीं 2021-22 में 20.1% की रिकवरी देखने को मिली, जिससे भारत की जीडीपी 26 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 32 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। पिछले साल के मुकाबले भारत ने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, पर अगर हम 2019 के डेटा से कंपेयर करें तो भारत की जीडीपी अब भी 35 लाख करोड़ से कम है। कोविड के कारण 2020 में भारत की ग्रोथ रेट में इतनी ज्यादा गिरावट हो गई थी और भारत की जीडीपी का बेस इतना कम हो गया था, जिसके चलते 2021 के फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट का फिगर ज्यादा देखने को मिला। पर 2019 के मुकाबले भारत की जीडीपी अब भी कम थी। पर सेकेंड क्वार्टर में भारत की इकोनॉमी में प्रॉपर रिकवरी देखने को मिली है। कोविड के आने से पहले भारत की जीडीपी 2019-20 के सेकेंड क्वार्टर में 35 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं 2020-21 में कोविड के चलते सेकेंड क्वार्टर में -7.4% की गिरावट देखने को मिली, जिससे भारत की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 32 लाख करोड़ रुपए पे आ गई थी। वहीं 2021-22 के सेकेंड क्वार्टर में 8.4% की रिकवरी देखने को मिली है, जिससे भारत की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के वापस से 35 लाख करोड़ रुपए पे आ गई है। और 2019 के डेटा से कंपेयर करें तो भारत की जीडीपी 2021 में ज्यादा हो गई है। अब प्रॉपर रिकवरी देखने को मिली है। वैसे ये जो मैंने आपको अभी फिगर दिखाया है, ये रियल जीडीपी का फिगर है। अगर इस फिगर में आप इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो आपको भारत की नॉमिनल जीडीपी पता चल जाएगी। तो अगर हम भारत की नॉमिनल जीडीपी का फिगर देखें तो इस समय भारत की नॉमिनल जीडीपी 2019-20 से भी ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट सेकेंड क्वार्टर में 17.5% है।
पर सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर में बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली थी, वहीं अब सभी सेक्टर में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी रिकवरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रही है। जहां पिछले साल क्वार्टर 2 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट -1.5% गिर गई थी, वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यही सेम हाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी है। पिछले साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -7.2% की गिरावट देखने को मिली थी, वहीं इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रेड, होटल में भी 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली है और रियल एस्टेट में भी 7.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा भारत का जीएसटी कलेक्शन वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। भारत का स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के 7 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $232 बिलियन को क्रॉस कर गया है। भारत ने कभी भी 7 महीनों में इतना एक्सपोर्ट नहीं किया है जितना इस फाइनेंशियल ईयर के 7 महीनों में किया है। इसमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट मतलब जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत ने जितने भी अभी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाए हैं, आने वाले समय में भारत अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि भारत ने इस साल $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2023 से हर साल भारत ने $500 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2027 से हर साल भारत ने $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक भारत में कोविड की 123 करोड़ वैक्सीन डोसेज लगाई जा चुकी हैं, जिसमें से 44 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, भारत की आबादी का 32%। तो इस कारण से भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पर पैंडेमिक के चलते भारत का फिजिकल डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। जहां 2019-20 में भारत का फिजिकल डेफिसिट 7.96 लाख करोड़ रुपीस था, जो भारत की जीडीपी का 3.5% था। वहीं 2020-21 में भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 18,48,000 करोड़ रुपए हो गया, भारत की जीडीपी का 9.3%। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सिंपल में बताऊं तो अगर साल भर में भारत सरकार कमाई से ज्यादा खर्च कर देती है, उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। भारत का फिजिकल डेफिसिट इसलिए इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते पिछले साल भारत सरकार को रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हुआ, पर भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर में कमी नहीं दिखाई। भारत सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, रिलीफ पैकेजेस दिए, फ्री वैक्सीन दी, जिसके चलते भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना होगा, तभी जाके भारत का फिजिकल डेफिसिट कम होगा। फ्यूचर की बात करें तो अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जहां पहले लग रहा था कि कोविड की सेकेंड वेव इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगी, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि इस बार भारत सरकार ने नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगाया, सिर्फ कुछ राज्यों में कुछ समय के लिए ही पार्शियल लॉकडाउन लगा, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं गिरी। पर अगर भारत में सेकेंड वेव नहीं आती तो भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा होती। पर सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी में प्रॉपर रिकवरी देखने को मिली है। पूरे साल की ग्रोथ रेट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की पूरे साल भर की ग्रोथ रेट 8.3% प्रेडिक्ट की है, IMF ने 9.5% प्रेडिक्ट की है, S&P ने 9.5% प्रेडिक्ट की है, गोल्डमैन सैच ने 9.1%, SBI रिसर्च ने 9.3 से 9.6%, UBS सिक्योरिटीज ने 9.5%, RBI ने 9.5%, केयर रेटिंग्स ने 9.1%, फिच रेटिंग्स ने 8.7% ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की है। पर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बना हुआ है, तो अब देखना यह है कि भारत सरकार इस वेरिएंट से कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बचाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।